evening, everyone. How are you all? I hope everyone is doing great. So, let me introduce myself once again. My name is Pallavi, and we are learning biology today. So, our today's topic is life process, and this chapter is from class 10. Okay. So, in this chapter, we are going to learn about the nutrition in human being. So, in this subtopic, we are going to learn about the human digestive system. So how digestion occurs in the being. Human being, that means human body में digestion कैसे होता है, हम अभी उसके बारे में लर्न करेंगे. तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा, हमें देखना होगा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है. So human digestive system consists of alimentary canal and also some glands are associated with it. ठीक है, कुछ ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व होते हैं, एलिमेंट्री कनाल भी होता है. एलिमेंट्री कनाल का जो लेंथ होता है अबाउट 9 मीटर इन लेंथ. ओके, दैट एलिमेंट्री कनाल्स आर 9 मीटर इन लेंथ, दैट इज अबाउट. ओके, ठीक है. इसमें ऑर्गन्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में? बहुत सारे बॉडी ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं. सो वी आर गोइंग टू सी व्हिच ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम. तो सबसे पहला क्या होता है? माउथ. माउथ से हम फूड इनटेक करते हैं, ठीक है. आफ्टर दैट माउथ द नेक्स्ट पार्ट इज अस्पेगस. So let me change the color of pen first and then we will. So the first part is the mouth. Then we have esophagus. Then we have stomach. Stomach के बाद food का हम move करते हैं small intestine में and then it moves to large intestine. ठीक है. There are some glands which is also associated with that. Glands are also involved in the प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. कौन कौन से ग्लैंड है? तो सबसे पहला ग्लैंड जो अपने माउथ में होता है दैट इज द सैलिवरी ग्लैंड्स एंड सेकंड ग्लैंड इज लीवर एंड थर्ड वन इज द पैनक्रियाज. ठीक है, तो पहला क्या है? सैलिवरी ग्लैंड्स है, लीवर है एंड देन पैनक्रियाज है. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी द पिक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. सबसे पहले हम पिक्चर देखेंगे जिससे हमें आइडिया मिले कि हाँ कैसे कैसे फूड पास होता है. So let me change the slide first and then we will see the picture of human digestive system. So you wait. Yes, so in this picture we can see different body parts which are involved in the human digestive system. So सबसे पहले क्या होता है? इंगेशन द प्रोसेस ऑफ इंगेशन दैट इज द इनटेक ऑफ फूड. हम फूड इनटेक करते हैं माउथ में, उसे हम क्या बोलते हैं? इंगेशन बोलते हैं. सो इंगेस्टेड फूड थ्रू द माउथ. तो सबसे पहले क्या होता है? ये माउथ. माउथ जिसे हम बकल कैविटी भी बोलते हैं. बकल कैविटी में क्या क्या होता है? बकल कैविटी में होते हैं टिथ होते हैं, हमारे टंग होते हैं और सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं. ठीक है, तो माउथ में बकल कैविटी दैट इज सैलिवरी ग्लैंड भी होता है, टंग भी होता है, जो कि के डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है. तो फूड कहाँ? सबसे पहले यहाँ माउथ में इंटर होता है. माउथ से वो फूड, सेमी डाइजेस्टेड फूड मूव होता है कहाँ पे? ओइसोफेगस. ओइसोफेगस से धीरे धीरे वो फूड कहाँ पे आता है? स्टमक में आता है. ये क्या है? स्टमक है जो कि जे शेप में है. देन वी कैन सी डायफ्राम जो कि मूवमेंट होती है अप एंड डाउन. ठीक है. Then liver, we can see this triangle-like structure that is liver. Then we can see the gallbladder, which is also involved in the digestion process. Bile duct, that one tube-like structure that is bile duct. Then we can see leaf-like structure that is pancreas, जो कि involved होता है digestion में. ठीक है, तो फूड कहाँ आता है? स्टमक में. स्टमक से फूड कहाँ जाता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन, जो ये छोटा ट्यूब सब फॉर्म देख रहे हैं, क्वाइल ट्यूब, ये क्या है? अपना स्मॉल इंटेस्टाइन होता है. वहां पे फूड का कुछ डाइजेशन होता है. ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का. और जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो कहाँ पे आते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में. फिर कुछ देर तक वो रेक्टम में रुकते हैं, जो कि लोअर पार्ट है किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का. और एनएस के थ्रू वो फूड कहाँ आ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं. ठीक है, तो दैट इज द पिक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. अब हम उसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे डाइजेशन होता है. सबसे पहले तो इंगेशन, दैट मींस फूड इनटेक किया हमने अपने माउथ में. तो व्हाट हैपेंड इन माउथ? So digestion start from the mouth. Immediately when we take food into our mouth, digestion started. ठीक है,
तो जब हम माउथ में फूड लेते हैं तो जो अपना टिप होता है वो क्या करता है, वो फूड को कट करता है, च्यू करता है, उसको ग्राइंड करता है, ओके, फिर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करता है, देन एंजाइम सीक्रेट्स फ्रॉम द सेल सेलिवा, और सेलिब्री ग्लैंड से एक एंजाइम सीक्रेट होता है सेलिवा के साथ, वो क्या होता है, सेलिब्री अमाइलिन। Amylase. So that is an enzyme which secreted from the saliva, that is salivary gland. ठीक है, ये सेलिवा क्या होता है, फूड पार्टिकल जो तेत ने ग्राइंड किया होता है, टंग हेल्प करता है उस फूड पार्टिकल को सेलिवा में मिक्स करने, सेलिवा में वो मिक्स होता है तो सेलिवरी माइलेज की हेल्प से वो थोड़ा डाइजेस्ट होता है, ठीक है, थोड़ा डाइजेस्ट होता है वो फूड, फिर उसके बाद फूड वहां से धीरे धीरे डाइजेशन के बाद सेमी डाइजेस्टेड फूड है वो ओइसोफेगस के थ्रू कहाँ आता है, स्टमक में आता है, बट ओइसोफेगस दैट इज अ फूड, दैट इज आल्सो नोन एज फूड पाइप। सो हाउ फूड मूव टुवर्ड्स द डाउनवर्ड, डाउनवर्ड कैसे मूव करता है वो फूड, तो वो डाउनवर्ड मूव करता है क्योंकि जो ओइसोफेगस का मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, दैट मींस एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, एंड दैट मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टालसिस movement, ठीक है, तो slightly digested food um, from the mouth goes down into the food pipe, and by the which type of movement, so that is the peristaltic movement, and what movement. So what happened in this movement? In this movement, the contraction of and expansion of the muscles of फूड पाइप टेक्स प्लेस, ओके, फूड पाइप में मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन होता है, ठीक है, जिसके थ्रू वो फूड क्या होता है, नीचे 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 के साइड में मूव होता है, फिर क्या होता है, वो फूड जब मूव होता है वहां से तो कहाँ पे आता है, स्टमक में आता है। सो लेट मी चेंज द स्लाइड फर्स्ट, and then we will see how food move to the stomach. तो फूड डाउनवर्ड आता है और फिर वो स्टमक जब में जाता है, स्टमक क्या है, एक जे शेप का बॉडी ऑर्गन है जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, वो लेफ्ट साइड किसके, अपने एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में लोकेटेड है, वो किस शेप में होता है, जे के शेप में होता है, ठीक है, ये बैग की तरह होता है, बैग की तरह होता है, बहुत सॉफ्ट सा बैग होता है जो कि जे शेप का होता है, जो कि अपने लेफ्ट साइड एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है, ठीक है, तो फूड turned in our stomach till I think about 3 hours, 3 hours, okay, तो फूड चर्न कहाँ होता है, स्टमक में कितने घंटों के लिए, 3 घंटों के लिए, फिर उसके बाद क्या होता है, स्टमक में 3 ट्यूब्यूल्स होते हैं, उसके वॉल में, स्टमक के वॉल में 3 ट्यूब्यूल्स होते हैं, और वो क्या होता है, ट्यूब्यूल्स क्या होता है, ट्यूबुलर ग्लैंड्स होता है जहां से कि डिफरेंट टाइप ऑफ गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो सेक्रेट होता है, उस गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, so that gastric juice contains HCl, that is hydrochloric acid, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, उसके बाद क्या होता है, एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम, एंजाइम दैट इज पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम, then the another thing is mucus, third thing which is secreted from that tubular gland, and that is the mucus, तो क्या क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम, और क्या होता है, म्यूकस होता है। So now we are going to see the function of a hydrochloric acid, पेप्सिन एंजाइम एंड म्यूकस, तीनों का क्या काम है, क्यों सीक्रेट होता है स्टमक में, तो पेप्सिन क्या करता है, हेल्प करता है किसके डाइजेशन में, प्रोटीन के डाइजेशन में, प्रोटीन के डाइजेशन में पेप्सिन हेल्प करता है, बट पेप्सिन कब एक्टिव होता है, व्हेन द एसिड्स आर प्रेजेंट इन दैट, व्हेन पेप्सिन ओनली कैन गेट एक्टिव व्हेन द एसिड्स आर प्रेजेंट देयर, तो क्या करता है, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, एसिड HCl प्रेजेंट होता है, ठीक है, HCl के प्रेजेंट में वो पेप्सिन एक्टिव होता है। HCl का क्या फंक्शन है, सो बेसिकली HCl किल्स द जर्म, जर्म जो इंटर करता है फूड पार्टिकल के साथ हमारे माउथ से अपने स्टमक में इंटर करता है, उन जर्म्स या फॉरेन सब्सटेंस जो कि हार्मफुल होते हैं उनको कौन किल करता है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl kills the germs and bacteria which enter into our stomach. देन द वर्क ऑफ म्यूकस, म्यूकस का क्या काम है, हमें पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को टच भी कर ले तो अपना फिंगर बर्न हो जाएगा, बट अपने स्टमक में ये प्रेजेंट है,
और अपने स्टमक को हार्म नहीं कर रहा है, क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? सो द रीजन दैट इज द म्यूकस, म्यूकस विच इज सिक्रेटेड बाय द ट्यूबुलर ग्लैंड। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस एक लाइनिंग फॉर्म करता है अपने स्टमक को, ठीक है। म्यूकस की लाइनिंग फॉर्म होती है जो कि हार्मफुल इम्पैक्ट को कम नहीं होने देता, दैट मीन्स HCl को हार्म नहीं करने देता अपने स्टमक को, ओके। सो म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। So that is about the stomach. Now we are moving forward and we are going to see the next thing about that. And what is that? So let me change the slide first and then we will move forward. So yes, here, so what happened? The partial digestion of food happen into our stomach. जब partially digestion हो गया तो फिर food क्या होगा? Complete digestion के लिए कहाँ जाएगा? So food will move to our small intestine. ठीक है, कहाँ मूव होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? एक ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर है जिसकी लेंथ कितनी है? अबाउट 6.5 मीटर है। कहीं पे ये 7 भी दिया होता है बट अबाउट 6.5 मीटर है इसकी लेंथ, ठीक है। और ये किसमें इतनी लेंथ है? एडल्ट में। एक एडल्ट में 6.5 के लेंथ के बराबर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्वाइल फॉर्म में होता है जिसके लिए ये लेस स्पेस को ऑक्यूपाई करता है अपने स्टमक में, ठीक है। तो फूड स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। So food like protein, carbohydrate and fat digested in our small intestine. कौन कौन से फूड डाइजेस्ट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन हो गया और फैट हो गया। इनका डाइजेशन कहाँ होता है? अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड हाउ? So small intestine receive the secretion of two glands. Two glands, which one is that glands? पहला ग्लैंड है लीवर और दूसरा क्या है? पेनक्रियाज। ये दोनों ग्लैंड से सिक्रेशन मिलता है। सिक्रेशन किसका? एंजाइम का, जो कि हेल्प करता है किसमें? फूड के डाइजेशन में, ओके। वेट, सॉरी। यस, सो दैट एंजाइम हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो पहला कौन सा पार्ट है, कौन सा ग्लैंड है जिससे एंजाइम सेक्रेट होता है? सो फर्स्ट वन इज द लीवर। लीवर से क्या सीक्रेट होता है? सो बाइल जूस आर सीक्रेटेड फ्रॉम द लीवर। तो बाइल जूस कैसा होता है? येलोइश लिक्विड सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो कि लीवर से सीक्रेट होता है। सो लीवर सीक्रेट्स बाइल juice, that is yellowish liquid, okay, and that bile juice is stored in our gallbladder which is present in our stomach, present in our digestive system. तो गोल ब्लैडर में क्या होता है? वो स्टोर होता है, ठीक है। आफ्टर व्हाट हैपन? बाइल कंटेन सॉल्ट। सॉल्ट होता है बाइल में और अल्कलाइन नेचर का होता है। अल्कलाइन दैट मीन्स बेसिक नेचर का होता है। तो ये क्या करता है? ये हेल्प करता है किसके डाइजेशन में? फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। फैट के डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है? सो बेसिकली सबसे पहले जो एसिडिक फूड होता है, जो स्टमक से आया हुआ है, एसिडिक फूड को अल्कलाइन फूड में कन्वर्ट करता है। अल्कलाइन में कन्वर्ट करता है तो मेक एसिडिक फूड अल्कलाइन। एंड सॉल्ट जो होता है वो ब्रेक करता है फैट को किसमें? स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। स्मॉल ग्लोब्यूल्स which can be easily absorbed by our small intestine, ठीक है। That is the work of liver, that is a gland. Now we are moving forward and we are going to see the next gland and that is pancreas, okay। तो पेनक्रियास से कौन कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है? सो पेनक्रियास सीक्रेट पेनक्रिएटिक जूस, और पेनक्रिएटिक जूस में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं? 3 डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। फर्स्ट वन इज पैनक्रिएटिक एमाइलेज, ठीक है। Yes. So first one is the pancreatic amylase and second one is trypsin and third one is the lipase. ये 3 enzymes होते हैं जो पेनक्रियास से सीक्रेट होते हैं, ठीक है। सो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? जो रेट ऑफ रिएक्शन या तो फास्ट कर देता है या स्लो करता है। दैट मीन्स वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो जो एंजाइम है यहाँ किसका काम करते हैं? कैटलिस्ट का काम करते हैं। दैट मीन्स डाइजेशन में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। सो बेसिकली विच हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किसके प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है? ये अमाइलेज के प्रेजेंस में
कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है। देन प्रोटीन को कौन एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिन, that is enzyme which convert protein into the amino acid. And last one is lipase. So lipase convert fat into the fatty acid and glycerol. Okay, तो ये तीनों एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट को एज सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि अपना बॉडी इजिली एब्सॉर्ब कर पाए, ठीक है। सो एब्जॉर्प्शन, नाउ द नेक्स्ट प्रोसीजर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब किया जाता है, कहाँ एब्जॉर्ब होता है वो डाइजेस्टेड फूड, सो दैट डाइजेस्टेड फूड is absorbed in our small intestine. Okay, so small intestine is main reason for the absorption of food. So basically in small intestine, so we have seen the small intestine like this. Okay, while like structure, so the inner wall of a small intestine having millions of finger like projection, finger like projection that means fingers के तरह का projection होता है उसके inner wall में। वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। जब किसी चीज का सरफेस एरिया इंक्रीज होगा इसका मतलब क्या होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा डाइजेशन है, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। मीन्स की जब सरफेस एरिया कम, सरफेस एरिया है तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, बट जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन को रैपिड दैट मीन्स और तेज कर देता है, ठीक है। So that finger-like projection is known as villi. V-I-L-L-I. Villi that is present in the inner wall of the small intestine. ठीक है? तो ये क्या करता है, provide larger surface area, help in rapid absorption of the food. So that is about the small intestine. ठीक है, उसके बाद and about the absorption. Absorption के बाद कौन सा procedure होता है, तो that is assimilation. So what is assimilation? Assimilation में क्या होता है, तो assimilation में होता है जो हमने फूड एब्जॉर्ब किया, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब किया, उस फूड का यूटिलाइजेशन होना, किसमें, सेल के थ्रू, ठीक है। सो द ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड to the cell of the different part of our body. Okay, so the blood carries digested and dissolved food to all the part of the body and is assimilated as part of the cell. और ये क्या होता है, जब सेल तक पहुंचता है तो सेल क्या करता है, उसको यूज करता है, एसिमिलेट करता है, ठीक है। तो वो अपना बॉडी सेल यूज करके क्या करता है, अपना ग्रोथ, डेवलपमेंट या फिर सेल किसी तरह से डैमेज हो रहा है तो उसके रिपेयरिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो द डाइजेस्टेड फूड विच आर नॉट यूज्ड बाय आवर बॉडी, उनका क्या होता है, जो कि यूज नहीं हो पाते अपने बॉडी में, तो वो इमीडिएटली स्टोर हो जाते हैं किसमें, अपने लिवर में। लिवर में कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म होता है, कौन सा फॉर्म, ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन के फॉर्म में वो अपने लिवर में स्टोर हो जाते हैं। ये ग्लाइकोजेन क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। Now the next process and next process of digestive system is the egation. Egation मतलब intake, egation that means उस चीज को बाहर निकालना, ठीक है। तो इसमें क्या 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 होता है, egation में क्या होता है, egation को हम डिफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफिकेशन। तो जो फूड होता है अनडाइजेस्टेड फूड जो अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में बच जाता है, दैट फूड पास थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन दैट इज द वाइडर ट्यूब, ठीक है, वाइडर ट्यूब होता है लार्ज इंटेस्टाइन। वो अनडाइजेस्टेड फूड किस में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। what large intestine do, large intestine absorb most of the water from that अनडाइजेस्टेड फूड। उसमें से कुछ ज्यादातर वाटर कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, अपना लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को। जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा अनडाइजेस्टेड फूड में तो क्या बचेगा, सब सॉलिड सब्सटेंस बचेगा। तो वो सॉलिड सब्सटेंस कहाँ पे कलेक्ट होता है जाके, वो सॉलिड सब्सटेंस जो लोअर पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, दैट इज रेक्टम। रेक्टम में वो सॉलिड सब्सटेंस किस फॉर्म में वो जाके कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो एक्सेस यूरिया वगैरह है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है, और जो सॉलिड सब्सटेंस है वो फेसिस के थ्रू
बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। So in next session, we are going to discuss about the respiration. Okay. So this is all about today's session. I hope everything is clear to all of you. You have enjoyed the session. So for more videos, please do like and subscribe my channel. ठीक है, तो मिलती हूँ next class में. This is all for today. Keep learning, keep smiling. Good night, everyone. Take care.